नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। आज हम आपको बताएंगे सरदार पटेल के बारे में। तो आइए जानते हैं सरदार पटेल का इतिहास इन 75 सालों में। 5 अगस्त 2019 जब भारत के संसद में जम्मू और कश्मीर से धारा 370 हटाने का प्रस्ताव पूरे बहुमत से पास हो गया तो पूरा देश तो इसका उत्सव मना ही रहा था, पर इससे भी बढ़कर भारत के एक सच्चे सपूत का सपना भी पूरा हो गया था और यही सच्चे मायनों में उस महापुरुष को देश की श्रद्धांजलि थी। अगर आप अब तक नहीं समझे तो हम बात कर रहे हैं देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने आज़ादी के बाद 565 रियासतों को जोड़कर भारत को न केवल आकार दिया बल्कि हमेशा हमेशा के लिए देश की नींव को मजबूत और अखंड भी बना दिया। चलिए, अगर इस कहानी को जानना है तो हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। 3 जून 1947 को जब भारत के वाइसराय लुई माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी की घोषणा की तो उस समय एक देश नहीं 565 रियासतें एक साथ आज़ाद हो रही थी। ये सारे राज्य पैरामाउंटसी से बंधे हुए थे, जिसका मतलब था कि ये राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। ब्रिटिश के जाने का मतलब था पैरामाउंटसी अब खत्म हो रही है और सभी राजा रजवाड़े भी आज़ाद थे। ऐसे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 565 रियासतों को जोड़ने का काम कर रहे थे सरदार पटेल। सरदार पटेल आजाद भारत के गृह मंत्री के साथ साथ रियासती मामलों के मंत्री भी थे। अब मसला सरदार पटेल के सामने था कि कैसे वो इन सभी राजाओं को भारत में शामिल करें और पाकिस्तान की गंदी चालों से भी भारत की बॉर्डर को सुरक्षित करें। कई रियासत और राजा स्वेच्छा से और सरदार पटेल की कोशिशों से भारत में शामिल हो गए थे, पर कुछ राजाओं ने अभी तक इस बारे में हाँ या ना नहीं की थी। ऐसा ही मुद्दा था जोधपुर रियासत का, जहां के राजा हनुमंत सिंह का, जो उस समय जिन्ना से मिलकर पाकिस्तान में जाने की सोच रहे थे। तब सरदार पटेल ने हनुमंत सिंह को मिलने के लिए बुलाया और वहां उन्हें न केवल भारत में शामिल होने के लिए समझाया, बल्कि उनकी बातों के कारण हनुमंत सिंह ने दोबारा फिर पाकिस्तान जाने का विचार भी त्याग दिया। सरदार पटेल का जोधपुर को भारत में शामिल कराने से भारत की सीमा न केवल और बड़ी हो गई थी, बल्कि वो सुरक्षा के हिसाब से भी फायदेमंद थी। ऐसे ही जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का मुद्दा उठा। जूनागढ़ में तो वहां की जनता के विद्रोह के बाद ही सरदार पटेल ने भारतीय सेना को भेजने की तैयारी कर ली थी और इस डर से जूनागढ़ के नवाब ने रातों रात ही रियासत छोड़ दी और पाकिस्तान भाग गया और इस तरह जूनागढ़ बिना किसी हिंसा के भारत का हिस्सा बन गया। पर अभी 2 रियासतें बाकी थी जिन पर फैसला होना बचा था। अब आप सोचिए कि आपके पेट के बीचों बीच कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर कहे कि बिना ऑपरेशन के बस डाइटिंग से आपको ठीक होना है, तो आप क्या करेंगे? ऐसी ही कुछ कहानी हैदराबाद रियासत की थी। देश के बीचों बीच हैदराबाद के निजाम ने खुद को स्वतंत्र राज्य बनाने की घोषणा कर दी थी। वहां की हिंदू आबादी, जो कि बहुसंख्यक थी, उसने इसका विरोध भी किया, पर निजाम का झुकाव पाकिस्तान के पक्ष में था। हालांकि सरदार पटेल ने आज़ादी के वक्त ही हैदराबाद के निजाम को भारत में शामिल होने की बात कही थी, पर अपने घमंड में निजाम ने ये बातें नहीं सुनी। तब भी सरदार पटेल आर्मी द्वारा हैदराबाद को आज़ादी दिलाने के पक्ष में थे, लेकिन माउंटबेटन और पंडित नेहरू ने तब इस बात से मना कर दिया। बाद में 13 दिसंबर 1948 को आखिरकार सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया और 17 सितंबर को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। अब हम जानेंगे कि भारत की उस रियासत की कहानी जो 2019 में जाकर पूरी तरह से भारत का हिस्सा बनी। वो रियासत थी जम्मू कश्मीर। सुंदर और सुरक्षा के लिए सबसे बेस्ट। हिमालय की गोद में कश्मीर की सुंदरता देखते ही बनती है। भारत की आज़ादी के साथ ही कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बना था। वहां के राजा हरि सिंह ने खुद को स्वतंत्र रखना चाहा था, लेकिन 24 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के काबिलियों ने कश्मीर में धावा बोल दिया। इन लोगों ने आम लोगों को मारना शुरू कर दिया और श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे। तब सरदार पटेल ने तुरंत सैन्य कार्रवाई की बात कही और राजा हरि सिंह से भारत में शामिल होने को कहा। जैसे ही राजा हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए, इंडियन आर्मी कश्मीर की ओर बढ़ गई। इंडियन आर्मी ने वहां से पाकिस्तानी कबायलियों को भगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास चला गया, जिसे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं।
इस तरह आप 2022 में भारत के जिस नक्शे को देख रहे हैं उसके निर्माता सरदार पटेल हैं। उन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को एक किया था। वैसे ही 2019 में धारा 370 हटने के साथ ही भारत सामाजिक रूप से एक हो गया। वहीं इकोनॉमिकली भारत 1 जुलाई 2017 को एक हुआ था, जब देश में जीएसटी को लागू करके एक देश एक कर का नियम बना दिया गया था। तो हमने आपको आज के भारत के निर्माण की कहानी और सरदार पटेल के इस भारत को बनाने में योगदान की बात बताई। जय हिंद।